फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वीडियो चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्रिएट किया था एक व्यू फाइल, अब उसी फाइल पे किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कंडीशंस को, लूप्स को, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। सो सिंपल, अगर मैं जाऊँ एडिटर पे तो ये वो व्यू फाइल है जो हमने क्रिएट किया था। इसके अंदर हमारे पास एक स्टैटिक मैसेज है। अब जो पहला काम करने वाले हैं वो ये कि हमारे पास एक कंडीशन होने वाला है हमारे इसी कंट्रोलर मेथड के अंदर, और उस कंडीशन के बेसिस पे हम इस मैसेज को डिस्प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस कंट्रोलर के मेथड में हम करने वाले हैं जैसे कि डिस्प्ले मैसेज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर इस हेल्पर फंक्शन के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं कॉम्पैक्ट फंक्शन, और इस वेरिएबल को एज अ वैल्यू हम पास करेंगे। तो सिंपल, अब हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे इस व्यू फाइल पे और यहाँ पर करने वाले हैं PHP टैग के अंदर इफ़ डिस्प्ले मैसेज, अगर इसका वैल्यू 1 हो, इसका मतलब ट्रू है, तो उस केस में ये डिस्प्ले होगा। तो सिंपल, इस इफ ब्लॉक के अंदर हम उसे पुट करने वाले हैं। तो यहाँ सब कुछ सेव करने के बाद अगर हम चाहें ब्राउज़र पे और हम इस लैंडिंग पेज के बाद डेवलपमेंट सर्वर को हम चेक कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो यहाँ पर इस लैंडिंग पेज के बाद हम टाइप करने वाले हैं वेलकम हाइफन पेज, जो कस्टम राउट हमने क्रिएट किया था अपने पिछले वीडियो में। एंटर प्रेस करेंगे तो हम देख पाएंगे अपने उस स्टैटिक मैसेज को। ये मैसेज विजिबल इसलिए है क्योंकि इस वेरिएबल का जो वैल्यू है दैट इज ट्रू और 1। यहाँ पर अगर मैं वहीं कर दूं 0, इसका मतलब ये फॉल्स हो चुका है, ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होने वाला। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे मैसेज गायब हो चुका है। सो सक्सेसफुली फ्रेंड, ये एक PHP फाइल है हमारे इस वर्जन 4 एप्लीकेशन में। तो सिंपल, अपने व्यू फाइल पे हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अपने कंडीशंस, अपने लूप्स, अपने स्विच केसेस हम यूज़ कर सकते हैं जैसे हम कोर PHP में यूज़ करते थे। तो सिंपल, अगर हम एल्स ब्लॉक भी यूज़ करना चाहें, एल्स इको विद इन S3 टैग के अंदर अगर मैं टाइप कर दूँ दिस इज अनदर मैसेज, सेव कर दूं। सेव करने के बाद जैसे ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा बट एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है, तो होपफुली विल सी एल्स ब्लॉक मैसेज। अब यहाँ पर अगर हम लूप यूज़ करना चाहें तो मैं यहीं पे जाऊँगा और एक वेरिएबल को पास करने वाला हूँ, दैट इज़ अगर मैं कर लूँ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, एक एरे डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ पर कर दे अगर हम स्टूडेंट 1 2 3 एंड 4। सिंपल, हम इस वेरिएबल को इस कॉम्पैक्ट हेल्पर फंक्शन के अंदर हम पास कर देंगे। पास करने के बाद अब इस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा PHP टैग, और इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं फॉर ईच लूप ब्लॉक। तो यहाँ पर करने वाला हूँ मैं फॉर ईच, इसके अंदर होने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस वेरिएबल को अब हम एक्सेस कर सकते हैं एज अ वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट, और यहाँ पर ये होने वाला है इको स्टूडेंट। साथ ही साथ अगर मैं एक लाइन ब्रेक यूज़ कर लूँ, सो br टैग। सेव करने के बाद अगर हम चलें ब्राउज़र पे, रीलोड करें तो हम देख पाएंगे स्टूडेंट 1 2 3 एंड 4। तो सक्सेसफुली ये हमने कुछ लूप यूज़ किया अपने मैसेज को या कह लें डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए। साथ ही साथ इन केस हो सकता हो कि हमें अपने प्रोग्राम में यूज़ करना हो फॉर ब्लॉक, तो हम किस तरीके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें प्रिंट करना हो नंबर 1 से लेके 10th तक के वैल्यू को, तो हम यूज़ करेंगे फॉर ब्लॉक। सो I इक्वल्स टू 0 या कह लें 1, क्योंकि हमें 1 से 10 तक प्रिंट करना है। I लेस देन इक्वल्स टू 10, I प्लस प्लस, क्योंकि हम उसे इंक्रीमेंट भी करने वाले हैं। सो इको I, साथ ही साथ हम एक न्यू लाइन ब्रेक को यूज़ करने वाले हैं। सो br टैग। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे फ्रॉम 1 to 10th वैल्यू।
सो कहने का मतलब है कि आप हर एक व्यू फाइल पे जो हम वर्जन 4 में क्रिएट करने वाले हैं, सिंपल हम देख पाएंगे ये एक PHP फाइल है। तो इन सभी PHP फाइल में हम उन सभी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं जो हमने कोर PHP में यूज़ किया था। तो किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करते वक्त जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हो, हम उसी तरीके से अपने उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी केस में हमें यूज़ करना हो इफ एल्स ब्लॉक, इफ एल्स इफ लेटर ब्लॉक, साथ ही साथ स्विच केसेस, फॉर ईच लूप ब्लॉक, फॉर ब्लॉक, कंटिन्यू, ब्रेक स्टेटमेंट। सो इन सभी केसेस को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। सो यहाँ मान लेते हैं थोड़ा समझने के लिए कि जैसे हमने यहाँ नंबर्स प्रिंट किए हैं फ्रॉम 1 to 10, मान लेते हैं हमारी रिक्वायरमेंट है कि इस 5th नंबर वैल्यू को प्रिंट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करने वाले हैं कंटिन्यू। सो हम जाएंगे अपने इस कोड में और यहाँ पर करने वाले हैं इफ़ i == 5, अगर वो 5 वैल्यू है तो उस केस में हम कर लें कंटिन्यू।